हेलो दोस्तों, वेलकम टू द आईडी एग्जाम। तो दोस्तों आज हम गुणनखंड पार्ट 2 मतलब फैक्टर्स पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं, तो आज दूसरा पार्ट है। और दूसरे पार्ट में जैसे अगर कोई हमारे पास संख्या होती है, उस संख्या के हम लोग सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। मतलब क्या सीखना है? सबसे पहले हम सीखेंगे कि सम गुणनखंड क्या होते हैं। ये दो टॉपिक आज के रहेंगे अभी, सम गुणनखंड और एक दूसरा होता है विषम गुणनखंड। ये हमें जानना है कैसे पता करना होता है सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड, या फैक्टर जैसे आप कहते हैं, ऑड फैक्टर और इवन फैक्टर। जैसे कोई भी नंबर होता है उसमें गुणनखंड जो टोटल होते हैं वो दो ही टाइप के हो सकते हैं, या तो इवन होंगे या ऑड, मतलब या तो सम होंगे या कैसे होंगे, विषम होंगे। अगर हमें ये पता करना हो कि कौन सा गुणनखंड सम है कौन सा विषम है, तो आइए देखते हैं कैसे पता करना है। जैसे मान लीजिए हमने एक नंबर ले लिया, जैसे 6। कौन सा नंबर ले लिया? 6। अब 6 में जो गुणनखंड होंगे, आप अगर बताओ 6 के तो 4 होते हैं, आपको पता है 1 2 3 और 6। छोटा नंबर है तो आप उसके फैक्टर क्या कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। और फैक्टर लिखने के साथ साथ आप बता भी सकते हैं कि कौन से सम है और कौन से कैसे हैं, विषम है। आपको दिखाई दे रहा है इसमें दो, ये दोनों कैसे हैं, विषम है कि नहीं? और ये दोनों कैसे हैं, सम है। साफ नजर आ रहा है कि सर दो विषम है दो सम है। लेकिन क्या अगर कोई जैसे बड़ा नंबर है उसमें हम ऐसे काउंट कर पाएंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि आपको सम कैसे पता करने, विषम। जैसे मैं इसी में पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये मान लीजिए, जैसे ये 6 था, 6 को आप ऐसे लिखते हैं 2 गुणा 3, मतलब 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ऐसे लिखेंगे। तो जब भी आपको विषम गुणनखंड निकालने हो, कैसे गुणनखंड निकालने हो, विषम। पहले मैं विषम आपको सिखा देता हूं। विषम निकालना बहुत आसान है। अगर आपको विषम गुणनखंड निकालने हो तो करना क्या है, जो भी सम नंबर हो, एक ही संख्या हो सकती है, सम कौन सी, 2 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सम विषम गुणनखंड निकालने हैं तो सम संख्या से कोई मतलब नहीं रखना है, इसे हटा देना। जैसे ही आप इसे ऐसे छिपा लेंगे, समझ गए? देखो, जैसे ही आप इसे छिपा लेंगे 2 को, 2 से कोई मतलब, तो बचा कितना हमारा, सिर्फ 3। तो 3 की पावर जितनी है, जब भी आपने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर सीखा था तो पावर में 1 जोड़कर निकालते थे, वैसे ही इसमें क्या करना है कि पावर में ही 1 जोड़ना है। तो यहां पर 2 को हटा लेना है, तो इसकी पावर में 1 जोड़ोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, ये हो गया कैसे, विषम। ठीक है। अगर आपको सम गुणनखंड निकालना हो, क्या निकालना हो, सम। देखो, अगर आपको सम निकालना हो, सम में क्या होता है कि जब आप सम गुणनखंड निकालो, मैं एक लाइन लिख देता हूं, जब भी आपको सम गुणनखंड निकालने हो, कौन से गुणनखंड निकालने हो, सम गुणनखंड निकालने हो, जब भी आपको सम गुणनखंड निकालने हो या आप सम गुणनखंड निकाले तो 2 की पावर में 1 की वृद्धि नहीं करेंगे। मतलब अगर आप सम गुणनखंड निकाल रहे हैं तो 2 की पावर में 1 की वृद्धि नहीं होगी, और जितने भी नंबर लिखे हो सभी की पावर में 1 की वृद्धि होगी। केवल किसकी पावर नहीं बढ़ाएंगे, 2 की पावर आप नहीं बढ़ाएंगे। जब सम गुणनखंड निकालने हो तो 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, 2 की घात में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2 की घात में कोई परिवर्तन आप लोग नहीं करेंगे। अगर आपको कैसे गुणनखंड निकालने हैं, सम, और सभी की घात में 1 जोड़ेंगे। अब आप ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे अब बताओ 2 की घात कितनी है, 1 का 1 ही रहेगा, और इसमें 1 में 1 आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 = 2। देखो इस सवाल में क्या था, सम भी 2 है और विषम भी 2। एक दो एग्जाम्पल हम लोग और कर लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए एक हमने लिख दिया नंबर 12,
कौन सा लिख दिया 12। 12 के आपको सम और विषम गुणनखंड बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर। अब 12 को आपके लिखोगे 2 दूनी 4 तिया 12, ऐसे लिखोगे। और थोड़ा जब आप लिखोगे इसको तो आप लिख दोगे सर 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। अब आपसे जैसे मान लो मैंने पूछ लिया सम गुणनखंड बताओ, क्या बताओ, सम गुणनखंड आपको बताने। क्या बताया मैंने सम गुणनखंड के लिए, जब भी आपको सम गुणनखंड निकाले, कैसे निकालना हो, सम मतलब इवन फैक्टर आपको निकाले, तो 2 की पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 2 की पावर को सेम रख लेंगे। 2 की पावर यहां पर कितनी है, अगर यहां देखा जाए 2 की पावर 2 है तो 2 को ही 2 ऐसे लिख लेंगे थोड़ा। अब 3 की पावर में 1 जोड़ देना है, तो 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 2 × 2, 2 दूनी 4। तो सम गुणनखंड कितने हो गए 4। क्लियर है। अगर आपसे विषम पूछे जाए, क्या पूछा जाए कि सर विषम गुणनखंड कितने हो गए, तो विषम गुणनखंड में क्या बताया, जब विषम निकालने होते तो सम संख्या से मतलब ही नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर विषम निकालोगे किसी भी सम का गुणा करा दोगे तो सारे कैसे हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। हमें विषम पता करना है, अगर हमें विषम पता करना है तो 2 को छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि 2 कैसा होता है सम। 2 का किसी भी नंबर में आप मल्टीप्लाई या गुणा कराएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो विषम तो रहा ही नहीं, इसलिए 2 को क्या करेंगे, हटा देंगे। अब बताओ जैसे आप 2 को हटा दोगे कितना बचेगा, 3 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ना होता है, तो विषम के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 + 1 = 2। क्लियर है कि नहीं, देखो ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और बात बताइए, आप यहीं पर जान लीजिए, जानते तो आप हैं, पिछली क्लास में हमने आपको सिखाया था कुल गुणनखंड कैसे होते हैं। क्या सिखाया था, कुल गुणनखंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। पिछली क्लास में मैंने आपको सिखाया है कुल गुणनखंड। कुल अब बताओ, अगर सम यहां पर कितने हैं 4, विषम 2, तो टोटल यहां 6 हुए, तो यहां पर कुल गुणनखंड फिर 6 ही आने चाहिए। कुल गुणनखंड क्या होते हैं, पावर में 1 जोड़कर आपस में गुणा। अब बताओ 2 में 1 जोड़ोगे और फिर 1 में 1 जोड़ोगे, यही बनेगा। तो क्या हो जाएगा 3 × 2, कितना हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 6। क्लियर है। बस ऐसे आप सम और विषम गुणनखंड बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो मैं एक सवाल आपको बता रहा हूं, इस सवाल का आंसर जो है आप हमें दीजिएगा कि इसमें सम कितने होंगे और विषम कितने होंगे। ये रहा सवाल आपका, ये सवाल है, इस सवाल का आंसर आप हमें बताइए क्या होगा। इसका क्या लिखा है, संख्या 72 के, कौन सा 72 के सम गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे बताने गुणक, आपको सम फैक्टर्स आपको बताने किसके, 72 72 के। तो आइए देखते हैं 72। सबसे पहले आपको इस 72 को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 72 को सबसे पहले ब्रेक कर लेते हैं, क्या बनेगा। आप अगर इसको देखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 8 × 72, जैसे भी आप लिख पाए। आप एलसीएम मेथड से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर करना सीख जाएंगे तो सवाल जो है थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 8 × 72, 8 को पता है लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। बताओ, ये 72 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ऐसे अगर आपने लिख लिया और हमने आपसे क्या पूछा है इसमें सम, आपको पता है जब भी सम गुणनखंड पूछे जाते हैं तो 2 की पावर में कोई परिवर्तन नहीं करते, यही सीखा। जब भी सम गुणनखंड पूछे जाएंगे तो 2 की पावर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब बताओ 2 की पावर 3 का 3 ही रहेगा, और यहां 3 की पावर जो भी है उसमें 1 बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3 × 3, तो 3 × 9। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे आपके, कितने सम गुणनखंडों की संख्या 9। तो ऑप्शन नंबर ए आपका है। क्लियर है। अगला सवाल पर देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। ये सवाल है, अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल से बात करते हैं कि इसमें कितने गुणनखंड हैं, और आपको इसमें बताना क्या है कि विषम गुणनखंड कितने हैं। क्या बताना है, जो भी गुणनखंड है वो कैसे बताने हैं आपको, विषम गुणनखंड आपको बताने हैं वो कितने हैं, कैसे विषम गुणनखंड आपको बताना है। तो विषम गुणनखंड में आप ये जानते हैं कि विषम गुणनखंड में कभी भी 2 की पावर में वृद्धि नहीं करनी होती। तो आप बताओ क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 4 की पावर 7।
तो बताओ 2 की पावर से कोई मतलब है, क्योंकि हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, विषम फैक्टर्स पता करने। तो जब भी आपको विषम गुणनखंड पता करना हो तो 2 की पावर में कोई भी वृद्धि नहीं करेंगे। तो 2 को हटा दिया, 5 से मतलब 5 की पावर 3 है तो 3 + 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। इसी प्रकार 7 की पावर 4 है तो 4 + 1 होगा। आगे आप देखेंगे 3 + 1 कितना होता है 4, और 5 + 5 4 पंचे 20। तो टोटल कितने गुणनखंड हो जाएंगे विषम, 20। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो विषम गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 20। आइए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट सवाल है आपका, और बहुत ही शानदार सवाल है ये। इस सवाल का आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। ये रहा आपके पास, इस सवाल का आंसर आप हमें जरूर बताइएगा। तो देखो दोस्तों, छोटा कर देते हैं थोड़ा, ये कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखे, वही हमें पढ़ने और आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या है, संख्या 12 की पावर 6, 3 की पावर 8 और 5 की पावर 3 पर विचार करें। इस संख्या पर विचार करें तो क्या बताना है हमें, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कौन सा सही है ये हमें बताना है। क्या बताना है, n के विषम गुणनखंड 60 है। इसका मतलब हमें विषम गुणनखंडों की संख्या पता करनी पड़ेगी, और n के सम गुणनखंड कितने हैं 720 है। देखना पड़ेगा कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला सही है या दूसरा। सबसे पहले हम संख्या पर विचार करते हैं। संख्या हमारी क्या है, देखें जरा, देखो इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, हटा दें इसको, ठीक है। देखिए जैसे संख्या क्या है, n बराबर 12 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 8 गुणा 5 की पावर 3। तो हमने आपको बताया था जब पावर वाला कंडीशन बने तो हमें ये आधार अभाज्य बनाने होते। ये 3 की पावर 8 सही है, 5 की पावर 3 भी सही है, लेकिन ये 12 को हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 12 की पावर कितना लिखा हुआ है 6, तो पहले 12 को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आप 12 को ब्रेक करने जाओगे तो आप देखोगे 2 दूनी 4 तिया 12, बताया था। अब इसकी पावर 6 तो सभी की पावर 6 लग जाएगी, बताइए होगा कि नहीं। आगे लिखा है 3 की पावर 8 और 5 की पावर। अब आपको करना क्या है, इन सभी की जो पावर्स हैं उनको अरेंज कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। पावर को कैसा कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए। 2 की पावर सभी लिख लेंगे एक साथ, 2 की पावर 6 और 6 कितनी हो जाती है 12, क्योंकि आपने सुना होगा कि गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है। गुणा में घात क्या होती है, जुड़ जाती है, तो जोड़ लीजिए। अब 3 की पावर कितनी हो जाएगी 14, बताओ, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी 3। अब आपको सम और विषम गुणनखंड बताने। देखो यहां पर क्या लिखा है, विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी दी गई है 60, और सम गुणनखंडों की संख्या कितनी दी गई है 720। देख लेते हैं, अगर दोनों सही हो जाएंगे तो दोनों सही कर देंगे, एक सही होगा तो एक सही कर देंगे, दोनों गलत होंगे तो दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सम गुणनखंड। क्या निकालेंगे, सम। क्या सीखा था सम गुणनखंड में, सम गुणनखंड में 2 की पावर में 1 की वृद्धि नहीं करेंगे, मतलब 2 की पावर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब बताओ 2 की पावर 12 है तो डायरेक्ट 12 ही रहेगा, और सभी की पावर में 1 बढ़ जाएगा, और सभी की पावर में 1 क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब बताओ यहां 14 की पावर में 1 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 15, और 3 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। आप देखो गुणा कराओगे 12 गुणे 15 चौको 60, 12 चंग 72, 720। तो ये 720 आगे फैक्टर कैसे आपके सम, और यहां पर 720 ही सम दिए गए। देखो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी दी गई है 720, का मतलब दूसरा तो एकदम सही है। बताओ दूसरा स्टेटमेंट सही है कि नहीं। पहला और चेक कर लेते हैं। पहला चेक करने के लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, विषम फैक्टर। क्या निकालने पड़ेंगे, विषम। तो विषम की कंडीशन क्या होती है आप बता दीजिए। विषम की कंडीशन में क्या होता है कि जब भी विषम गुणनखंड निकालो तो 2 की पावर से कोई मतलब नहीं है, 2 को छोड़ देना है जब भी आप क्या निकालेंगे विषम गुणनखंड। तो बताओ 2 हटा दो, जैसे ही आप विषम निकाल लो तो 2 से मतलब नहीं रखोगे तो इधर ही 14 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 15, और 3 में 1 जोड़ोगे 4, तो 15 चौको 60। ये आ गए विषम। विषम भी आपको कितने गिवन है 60, इसका मतलब ये भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं
करेक्ट है, तो हमें वही बताना है कौन सा सही होगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगर ऐसा ही सवाल होगा तो अगले सवाल पर भी बात कर लेंगे। तो ये तो सम और विषम गुणनखंड थे। अब हम लोग जो है अगला सीखने वाले हैं कि गुणनखंडों का योग कैसे किया जाता है। क्या करना है, गुणनखंडों का योग। क्लियर है, हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अब हमारा गुणनखंडों का योग। ठीक है, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नया टॉपिक इसी में है, सम ऑफ फैक्टर्स। सम ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों का योग। गुणनखंडों का योग। देखिए दोस्तों, जब भी गुणनखंडों का योग निकाला जाता है तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, एक फॉर्मूला टाइप का बनता है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्लियर है, जैसे मुझे गुणनखंडों का योग निकालना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं एक नंबर लिख ले रहा हूं 60, 12 लिख ले रहा हूं, 12 छोटा भी है, छोटा लिख लिया इसको। ठीक है, अब 12 के हमें करने होंगे क्या, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो 12 को आपने देखा होगा 4 तिया 12, ऐसे ही लिखा जाता है। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1। तो 12 को कितना लिखा जाता है, 4 तिया 12। क्लियर है, तो अब हमें निकालना है योग। अगर आपको गुणनखंडों का योग निकालना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूं, आपको करना क्या है। जो 2 की पावर 2 है, आपको 2 की पावर 2 ही तक रखना है, लेकिन स्टार्ट हमेशा 2 की पावर 0 से करेंगे। किसी भी नंबर का स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से। जैसे सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 लिख लिया, एक ब्रैकेट बंद। गुणा का निशान है तो गुणा लगा लेंगे। फिर किसको लिखेंगे, 3 को। 3 की पावर 0 गुणा 3 की पावर 1। इस तरीके से आपको लिखना, और यह हो जाएगा गुणनखंडों का योग। किसी भी सवाल का आप गुणनखंडों के योग, किसी भी संख्या के आप गुणनखंडों का योग बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर जो है बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन याद रखना है 2 की पावर 0 2 की पावर 1 जब लिखे तो इनके बीच में प्लस का निशान आएगा। इसे जब आप सॉल्व करोगे, किसी भी अंक की पावर 0 तो 1 होता है, ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 गुणा, और यहां देखोगे तो 1 प्लस 3, तो 4 2 6 और 1 7 और 2 3 और 1 4, तो 7 चौको 28। कितने गुणनखंडों का योग हो जाएगा, 28। मतलब 12 के जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनका योग कितना होता है, 28। देखो 12 एक छोटा नंबर है, 12 कैसा नंबर है, छोटा नंबर है। इसके फैक्टर आप लिख भी सकते हो और जोड़ भी सकते हो। तो जैसे मैं लिखता 12 का, सर 12 1 से कटता है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 10 11 फिर सीधा 12 से कटेगा। यही होंगे 12 के गुणनखंड। इन सबका योग करना है। अब देखो इनको जब जोड़ोगे तो 28 ही आएगा। कितना आएगा, जो 28 आया वही आना चाहिए। देखो 12 और 6 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27 और 1 28। यहां से भी कितना आएगा, 28 ही आएगा। अब जब छोटा नंबर है तो ऐसे आप कर सकते हो, नंबर अगर बड़ा होगा तो आपको कैसे लगाने पड़ेंगे, ऐसे ही लगाने पड़ेंगे गुणनखंडों के योग। क्लियर है, सीख गए आप लोग। तो गुणनखंडों के योग से रिलेटेड कुछ सवाल करते हैं। देखते हैं पहला सवाल क्या होगा, गुणनखंडों का योग। ये देख लो, ये लिखा हुआ है एक सवाल, यदि n बराबर 24 गुणे 33 गुणे 52 हो तो n के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, सभी गुणनखंडों का योग। देखो देखते हैं कैसे लगाना है। क्या लिखा हुआ है, 24 गुणा 33 गुणा 52
और इसके सभी गुणनखंडों का योग आपको बताना है। तो जब आप सभी गुणनखंडों का योग बताएंगे तो सबसे पहले अभाज्य करना पड़ेगा। अभाज्य नंबर की क्या बनानी पड़ती, पावर। तो इसको तोड़ लेंगे हम लोग, देखो 8 दिया 24, इसे तोड़ लेंगे 11 दिया 35 और इसे लिख लेंगे 13 चौको 52। बताइए ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर एक साथ कर लें, जैसे 8 को अगर देखा जाए तो 2 की पावर 2, ये 3 और ये 3 एक साथ है तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, ये 11 की पावर 1, 13 की पावर 1 और 2 की पावर 2 मतलब 4। 2 को एक साथ कर लें, 2 की पावर ये 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5, 2 की पावर 5 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 11 की पावर 1 गुणा 13 की पावर 1। बताओ यही होगा, ये बन जाएगा। अब हमें इसमें निकालना है गुणनखंडों का योग। क्या करना है, गुणनखंडों का योग। क्या बताया था मैंने, जैसे 2 की पावर जो स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, शून्य से। ठीक है, तो 2 को 5 बार लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। ये 2 खत्म हो गए। अब किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 को क्या लिखेंगे आप, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। क्लियर है। ऐसे ही हमें लिखना है। तो आगे हम किसे लिखेंगे, 11 को भी लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 11 की पावर 0 प्लस 11 की पावर 1। नेक्स्ट 13 है तो 13 की पावर 0 प्लस 13 की पावर 1। किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग निकालने का यही तरीका। क्लियर है। आगे देखो, अब इसे हमें आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व जब आप करोगे तो आपको पता है पावर 1 प्लस 2, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। ये बन गया यहां पर। ठीक है, आगे आप चेक करेंगे किसको लिखना पड़ेगा, 3 को। तो 1 3 और 3 तिरका 9। इसको लिखेंगे 1 प्लस 11 और इसको लिख लेंगे तो 1 प्लस 13। ऐसे बन जाएगा। और आगे एक लाइन सॉल्व करेंगे, अब इनको ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा आपको। 2 जोड़ेंगे, देखो 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31, 31 और 32 कितना हो जाएगा 63। 31 और 32 कितना हो जाएगा 63 गुणा, इसको ऐड कर लेंगे 9 1 10 और 3 13 और ये कितना हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये नंबर आ गया हमारा 63 गुणे 13 गुणे 12 गुणे 14। अब इतना बड़ा नंबर है और हमारे पास ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन जब इतना बड़ा गुणनखंड होगा तो इतना बड़ा तो हमें करना नहीं है। कौन इतना बड़ा गुणा कर पाएगा, तो हम ये करेंगे, सबसे पहले हम इकाई अंक मैच करा लेंगे, यूनिट डिजिट मैच करा लेंगे। जो यूनिट डिजिट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। देखो यहां पर 2 में तो 0 है, तो 0 वाला तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 5 कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, या तो 4 वाला होगा या 2 वाला। तो देखते हैं पहले, देखो 3 तिरका 9 और 4 दूनी 8 और 8 ने 72, मतलब इकाई का अंक कितना आएगा 2 आएगा और इसी में आ रहा है लास्ट में, तो 11,772। फिर यही हमारा आंसर हो जाएगा 11,772। इकाई का अंक मैच करा लेंगे, क्योंकि गुणा कर रहा हो गया तो गुणा कैसा हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा, तो बड़ा पॉसिबल है नहीं, बहुत टाइम आपका लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग पता कर सकते हैं। जैसे अगला सवाल है, अगले सवाल पर आप विचार करेंगे, अगले सवाल का आंसर क्या होगा। कोई छोटा सवाल देखता हूं जिसमें आप बता पाए, ये वाला। ठीक है, इस सवाल पर थोड़ा विचार करिए और इसका आंसर बताइए क्या है। 360 के सभी गुणनखंड के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मतलब बात किसकी करनी है, 360 के। क्या पूछा जाएगा आपसे, पहला कंडीशन क्या है कि गुणनखंडों की संख्या 24 है, कि मतलब जो कुल गुणनखंड है वो कितने हैं 24 है। ये देख लेते हैं सही है नहीं। और गुणनखंडों का योग कितना है 1170। अगर सही होगा तो आंसर दे देंगे। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करना पड़ेगा, 360। तो 360 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये होता है 72 पंचे 360। थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, या 9 चौको 36, 18 दूनी 36 कर पे आप बना लेना। ठीक है, अब 72 को भी आप लिख सकते हैं 8 निम 72 पंचे 360,
मतलब 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, ये बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, गुणनखंडों की संख्या। अब बताइए आप, अगर आपको कुल गुणनखंड पता करने हो, कुल गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब क्या होता है, पावर में एक जोड़कर आपस में गुणा। तो 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 4, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 4 या 12 दूनी 24। तो पहला तो स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, सही है। अब रह गया गुणनखंडों का योग। देखो संख्या हमारे पास ये है, तो इसका अगर हमें योग बताना है तो 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। योग कैसे पता करते हैं, आइए देखते हैं। योग पता करते हैं, ठीक है। तो सवाल क्या है हमारा, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, योग पता कर रहे हैं हम लोग, गुणनखंडों का योग। क्या पता करना है, गुणनखंडों का योग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से। क्या लिखा जाएगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये 2 खत्म हो गया। 2 के बाद नंबर किसका आएगा, 3 का। तो 3 स्टार्ट करेंगे, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2। इसके बाद किसका नंबर आएगा, 5 का। तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, ये हमें सॉल्व करना है। तो यहां से अगर देखा जाए, इसे बनाएंगे जब आप इसे, तो 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 बनेगा। 3 को जब बनाएंगे तो 1 प्लस 3 प्लस 9, और जब आप इसे बनाएंगे तो ये क्या बनेगा, 1 प्लस 5। क्लियर है। तो 8 2 10 4 14 और 1 15 गुणा 9 10 और 3 13, और ये कितना अच्छा है, गुणा करा लीजिए। देखो 15 छिक्का 90, 90 गुणा 13 बचा, 13 निम्मा कितना होता है, 117। तो कितना हो जाएगा, 1170। तो इनके गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, 1170। तो इसमें दिया भी क्या है, कितना, 1170। तो दूसरा स्टेटमेंट, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट इसके कैसे हैं, करेक्ट है। क्लियर है दोस्तों। तो ये था गुणनखंडों का योग। देखते हैं अगर कोई और सवाल होगा तो हम आपको एक और सवाल करा देते हैं गुणनखंडों का योग का। गुणनखंडों का जो योग जो होता है वो थोड़ा कभी कभी बड़ा हो जाता है सवाल। इस सवाल का आंसर दे दीजिए आप लोग, बहुत छोटा सवाल है, इसका आंसर दे दीजिए। क्या लिखा है, 64 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 64। अब बताइए 64 के सभी गुणनखंडों को, तो 64 को कितना लिखोगे आप, 2 की पावर कितना 6। बताइए लिखोगे कि नहीं, 64 कितना होता है, एक ही अंक आएगा, 2 की पावर कितना 6। अब 2 की पावर 6, 0 से स्टार्ट करके कहां तक जाना पड़ेगा आपको, 6 तक लिखना पड़ेगा इसको। तो आप लिख लीजिए कितना आएगा, 2 की पावर 0, 1 2 3 4 5 और 2 की पावर 6। बस इसी को आपको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 4 8 16 32 एंड 64, ये बन गया। इनको ऐड कर लीजिए, जो इनको ऐड करोगे वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो ऐड कर लेते हैं। देखो 64 और 16 कितना होता है, 80। बताओ, ये 64 और 16 80 हो गया, और 32 और 8 40, 80 40 कितना, 120 ही हो गया, और यहां से कितना 7 ही है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 127। ऐड कर लीजिए जिस तरीके से आप ऐड कर पाए, कितना हो जाएगा। तो 64 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, 127। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे पढ़ते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं। नेक्स्ट, ये था आपका गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड हो गई है। अब अगला टॉपिक रहेगा आपका गुणनखंडों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। ये भी आपसे पूछा जाता है, क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर। ये आपको सीख लेना है, प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर।
मतलब क्या है, गुणनखंडों का गुणनफल पूछा ही जाता है, बहुत आसान सवाल है। गुणनखंडों का गुणनखंडों का गुणनखंडों का गुणनफल, ये आपको बताना है। गुणनखंडों का गुणनफल, देखिए बहुत आसान है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं और आप इसे बहुत आसानी से सीख भी जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल में ले रहा हूं एक, जैसे 12 ले लिया मैंने, कितना ले लिया 12। 12 इसलिए ले लिया क्योंकि 12 के आप टोटल गुणनखंड लिख सकते हैं, तो मैं लिख ले रहा हूं 12 के टोटल कितने गुणनखंड होंगे। तो 12 देखो किससे कटेगा सर, 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से नहीं कटता है, 6 से कटता है, और फिर किससे कटता है, 12 से कटता है। 12 के यही गुणनखंड होते हैं टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6। 12 के कितने गुणनखंड होते हैं टोटल, 6। ठीक है, अब 12 कटता, हमें क्या बताना है, इन सभी की गुणनखंडों का गुणनफल बताने ने, आपस में क्या करना है, गुणा करके बताना है। तो गुणा करने का एक नया पैटर्न फॉलो करते हैं और देखते तुरंत आंसर आ जाएगा। देखो क्या है कि हम इसका इसमें गुणा कराते हैं, तो 12 एकम 12, फिर इसका इसमें कराएंगे तो 2 छंग 12, फिर इसका इसमें करा लेंगे तो 4 तिया 12। देखो गुणा में, तो गुणा में मैंने लिख लिया। अब आप देख पा रहे हैं कि ये 12 3 बार गुणा है, तो ये इसका मतलब है 12 की पावर 3 आंसर आएगा। बताओ 12 की पावर कितना आ गया, 3। मतलब क्या है, किसी भी संख्या के गुणनखंडों का गुणनफल 12 का, अगर गुणनखंडों का गुणनफल निकालें तो कितना आएगा, 12 की पावर 3। अब यही हमें सीखना है कि 12 की पावर डायरेक्ट हम 3 कैसे लगाएं। अब एक बात बताइए, इस 12 के आपने कुल गुणनखंड कितने निकाले थे, कुल फैक्टर, कुल कितने फैक्टर्स थे इसके, 6, और पावर कितनी रह गई, आधी। मतलब जितने गुणनखंड है उसकी पावर आधी कर दो तो उस संख्या का क्या बन जाता है, गुणनखंडों का गुणनफल। अगर आपको n के गुणनखंडों का गुणनफल बताना हो, समझो n के गुणनखंडों का गुणनफल बताना हो तो n की पावर n/2, n की पावर क्या हो जाएगा, n/2। जहां n क्या होगा, वह संख्या, और स्मॉल n क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या। नहीं समझे, फिर से समझो, ये इसका मतलब क्या है, जैसे ये कैपिटल N क्या है, कैपिटल N तो वो संख्या ही हो जाएगी जिस संख्या के आप फैक्टर निकाल रहे हो, और स्मॉल जो n जो होगा वो होगा क्या, गुणनखंडों की कुल संख्या, गुणनखंडों की कुल संख्या। अगर आप गुणनखंडों की कुल संख्या का आधा करके उसी संख्या का पावर बना दें तो बन जाएगा गुणनखंडों का गुणनफल। जैसे आपने अभी देखा 12 की पावर 3 आ गया, गुणनखंड कितने थे टोटल, 6, 6 का आधा ही 3 होता है, देखो आ गया, ये होता है गुणनखंडों का गुणनफल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, दूसरा नंबर देख लेते हैं, कितना 60, कितना देख लेते हैं 60। अब 60 के जो फैक्टर होंगे, क्योंकि 60 एक छोटा नंबर है तो इसके फैक्टर हम लिख सकते हैं। देखो कैसे, 60 किससे कटता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से कटेगा, 7 8 9 10 से कटेगा, 11 12 15 20 30 और 60। बताइए यही होंगे इसके टोटल कितने गुणनखंड, टोटल फैक्टर काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये 12 है तो हमें कंफर्म है कि 60 की पावर 6 आंसर आएगा। ये तो मैं लिखकर आपको बता रहा हूं, आप चाहते तो डायरेक्ट इसके फैक्टर निकाल लेते, पावर आधी करके अपना आंसर आप बता देते। क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई कराना है तो 60 एकम 60, एक 60 आएगा हमारे पास, गुणा 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे 30 में तो 30 दूनी 60, आगे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 20 में तो 20 तिया 60, ऐसे ही आएगा। तो वो 4 का कराएंगे तो 15 चौक 60, 5 का कराएंगे तो 12 पंचे 60, 6 का कराएंगे तो 10 छिक्का 60, 60 ही 60 आएगा। अब आप देखो 60 कितनी बार आ गया है, 1 2 3 4 5 6, 60 की पावर 6, यही आपका आंसर है।
क्लियर है? अगर आप डायरेक्ट करते तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट नहीं कर पाओगे, इस सवाल का आंसर आप जल्दी भी बता सकते थे। जल्दी बताने के लिए क्या है, हमने आपको क्या बताया, जैसे बाहर है 60 का बताना था, 60 के गुणनखंडों का। सबसे पहले हम क्या निकालें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। तो 60 को ब्रेक कर लेंगे हम किसमें, 15 चौको 60। बताओ 15 चौको 60, 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2, 15 को ऐसे लिख लेंगे, लिख लिया। अब यहां से हम पता कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब टोटल कितने फैक्टर हैं। जैसे ही आप टोटल फैक्टर पता करोगे आपका आंसर आ जाएगा। टोटल फैक्टर पावर में एक जोड़कर, 2 में एक जोड़ोगे कितना 3, 1 में एक जोड़ोगे 2 और 1 में एक जोड़ोगे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12। अगर टोटल फैक्टर 12 तो आंसर हमारा कितना, 12 का आधा 6, तो 60 की पावर 6। ये हो जाता सभी गुणनखंडों का गुणनफल। तो ये होता है गुणनखंडों का गुणनफल निकालने का सबसे आसान तरीका। क्लियर है दोस्तों? तो आइए कुछ सवाल करते हैं इसी पर, देखते हैं कोई सवाल अगर हो हमारे पास तो 1-2 सवाल कर लेते हैं इसी के। गुणनखंडों का गुणनफल, ये सवाल है आपका। क्या लिखा हुआ है, 120 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें क्या है, ये गलती हो गई, यहां पर एक ये ऑप्शन होना चाहिए क्या, 120 की पावर 18, वो बाई मिस्टेक छपा होगा। ये ऑप्शन कितना होगा, 120 की पावर कितना 24, और ये होगा 120 की पावर 12, ऐसे ऑप्शन होंगे। ठीक है, तो आपको 120 की क्या बताना है, गुणनखंडों का गुणनफल। तो सबसे पहले आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालो और 120 की पावर बनाओ, उसका क्या कितना आधा। तो सबसे पहले 120 की हम बनाएंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। अब 120 को ब्रेक करो, कैसे करोगे, 15 × 120, 15 × 120, 8 को लिखते हैं 2 की पावर 3 और 5 को लिखते हैं 3 × 5 = 15, बन गया। अब बताओ जैसे आप इसके टोटल फैक्टर निकालोगे, आपको क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले टोटल फैक्टर मतलब कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने का तरीका, पावर में एक जोड़ा जाता है, तो 3 में एक जोड़ोगे तो 4, 1 में एक जोड़ोगे 2, 1 में एक जोड़ोगे 2, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो आप बताओ अगर गुणनखंडों का गुणनफल बनाओगे तो जो भी पावर है वो कितनी करनी पड़ेगी आपको, आधी। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो कितना होगा, 120 की पावर 16/2, मतलब 120 की पावर कितनी 8, ये आंसर होगा। ऑप्शन इसमें कोई है नहीं, तो ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। समझ गए? तो ये होता है गुणनखंडों का गुणनफल, क्या, पावर जितने भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है उसका आधा किया जाएगा। क्लियर है? तो गुणनखंडों का गुणनफल सीख लिए। तो ये आज की क्लास थी हमारी गुणनखंड पर आधारित पार्ट 2। अगर आपको क्लास हमारी दोस्तों समझ आई है तो हमारे चैनल द आईडी एग्जाम को आप फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।